हाय डियर व्यूवर्स, वेलकम है आपका हाउ टू रिलैक्स हिंदी में। और हमारा सेगमेंट जो कि मशहूर है, सूफ़ी फ़िक्र में गाने गाने सूफ़ी विचार में। आज का जो गाना मैंने सेलेक्ट किया है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर ये जो दूरी होती है, जुदाई होती है, क्या झेल रहा होता है जुदा होने वाला इंसान, और उस उल्फत, मोहब्बत, इश्क की कैफियत के अंदर क्या महसूस करता है, वो बड़े ही प्यारे अंदाज में इस गज़ल के शायर ने उसे समोया है। मशहूर ज़माना गाना है, लेकिन आज आप इसको जिस फ़िक्र में सुनेंगे, जिस अंदाज में सुनेंगे, यकीनन मैं कह सकता हूँ कि आज के बाद आपका प्रोस्पेक्टिव वो नहीं रहेगा। एक नया अंदाज आपको मिलेगा, एक नई सोच मिलेगी आपको कि फ़कीर इस गाने को कैसे सोचता है। गाना है जी, दूरी न रहे कोई, आज इतने करीब आओ। अब मेरा वजदान इसके बारे में, और जब भी ये गाना मैं सुनता हूँ तो मेरे ख़याल में, मेरे वजदान में, मेरी कैफियत में जो मैं महसूस करता हूँ वो अक्स है मेरे मुर्शिद का और मेरे गुरु का। देखिए, ये जो दूरी होती है, ये गुरु या मुर्शिद जो है खुद डालते हैं, क्योंकि कुछ सिखाने के बाद प्रैक्टिकल की दुनिया में उसे भेजना पड़ता है। उस्ताद जितना पढ़ा ले थ्योरी, लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए उसे लेबॉर्ट्री में उतरना ही पड़ता है। और यही अशफाक अहमद साहब, मशहूर राइटर, अदीब, ये कहते थे अपने एक ड्रामे के मकालमे में। उन्होंने लिखा कि साइंस और साइंटिस्ट को इस प्रैक्टिकल से गुजरना पड़ता है। तो मैं याद करता हूँ वो लम्हात जो अपने मुर्शिद के साथ गुजारे, गुरु के साथ गुजारे, और उनकी गुर्बत दोबारा हासिल करने के लिए, उनको महसूस करने के लिए इस गाने को सुनता हूँ। शुरू करते हैं जी, हम क्या सोचते हैं। दूरी न रहे कोई, आज इतने करीब आओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। ये जो दूरी हो चुकी है मुर्शिद, गुरुजी, ये बर्दाश्त नहीं होती। किसी भी तरह आपके लिए पलक झपक के मेरे पास आना मसला नहीं है, या मुझे अपने पास बुलाना मसला नहीं है। तो इसलिए इस दूरियों को समेट दो और मुझ में समा जाओ। सांसों की हरारत से तन्हाई पिघल जाए। ये जो ख़ास तौर पर हम जब मुर्शिद के पास, गुरु के पास, ज्ञान देने वाले लोगों के पास, जब हम उनके पास बैठे होते हैं तो उनके जिस्म के गिर्द एक ऑरा होता है, और एक अजब तरह का इत्मीनान आपको मिलता होगा। कोई ऐसे लोगों की महफिल में अगर आप बैठे होंगे तो उनकी जो सांसों की हरारत होती है, जो एनर्जी होती है, उसके एनर्जी के जो असरात होते हैं वो सारी की सारी महफिल में असर करते हैं। बल्कि मैं यूं क्यों ना कहूँ कि सारी जगह जो इर्द गिर्द की होती है, उनके एटमॉस्फेयर में जितने भी लोग होते हैं, जहाँ तक उसकी रेंज हो, उसकी पावर, अगर किसी इलाके में बैठे तो वहाँ तक भी उस फ़कीर का फैज़ जारी होता है, और उससे कितनी ही मखलूक़ात उसकी उस एनर्जी से फ़ायदा उठा रही होती है। तो यही शायर कहता है मेरी नज़र में, सांसों की हरारत से तन्हाई पिघल जाए। जो मेरे अंदर एक लावा उठ रहा है आपसे मिलने का, कम से कम आपकी मौजूदगी का मुझे एहसास हो जाए, और आपकी जो मौजूदगी से ये जितनी भी
मेरी बेचैनी है ये ख़त्म हो जाएगी, सांसों की हरारत से तन्हाई पिघल जाए, जलते हुए होठों का अरमान निकल जाए। अब इसे जलते हुए होंठ और ख़ास तौर पर जो ये वीडियो बनी हुई है इसकी, जो सॉन्ग के ऊपर बनी है, तो लोग तो यहीं से परेशान हो जाते हैं, यार ये तो टिपिकल रोमांस का गाना है और इसके अंदर ये जलते हुए होठों के ऊपर क्या बात करेंगे। जनाब, ज़रूरी नहीं है कि मर्द और औरत की जो लिपसिंग है ये उसी के ऊपर बात हो रही है, ये बात हो रही है अपने मुर्शिद के हाथों को चूमना, उनके चरण को छूना, उस छूने से जो है एक एहसास जब आपको मिलता है, जब आप अपने गुरु के चरण छूते हो, अपने मुर्शिद के चरण छूते हो या उनके हाथों का बोसा लेते हो, तो वो जो एनर्जी आपको मिलती है उसको अल्फाजों में बयान करना मुमकिन नहीं। यही कुछ इस शेर में है। सांसों की हरारत से तन्हाई पिघल जाए, जलते हुए होठों का अरमान निकल जाए, चाहत की घटा बनकर यूं मुझ में बरस जाओ। हाय हाय हाय, कि आपकी जो मोहब्बत है, जो लाजवाल मोहब्बत है, जिसने मुझे आज इस मकाम पे खड़ा कर दिया है कि अब मुझे आपसे मिलने की भी इजाज़त नहीं है। यही है कि इस दुनिया में निकल कर दुनिया के दुखों को कम करो, दुनिया के परेशान हाल लोगों की मदद करो, या दुनिया के हालात को मज़ीद देखो। तुम्हारी एजुकेशन का टाइम पूरा हो गया, लेकिन चाहत तो है ना कि फिर मुलाकात हो, फिर वही बात हो, फिर वही एहसासात हो। चाहत की घटा बनकर यूं मुझ में बरस जाओ, कि आपकी फिर नवाजिशात मुझे और चाहिए, मैं और प्यासा हूँ, अभी मेरी प्यास बुझी नहीं है। चाहत की घटा बनकर यूं मुझ में बरस जाओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। असल में जब वाकई मोहब्बत होती है, वाकई इश्क होता है, तो जिस्म दिखने में दो होते हैं, रूहें एक हो जाती हैं। तो वो यही बात ये है कि वो जो लम्हा है कि अपने मुर्शिद से, अपने गुरु से एक लम्हे, एक सेकंड के लिए भी शिष्य जो होता है, स्टूडेंट जो होता है, मुरीद जो होता है, वो जुदा नहीं रहना चाहता, अपने मुर्शिद को अपने अंदर समा देना चाहता है। और फिर शायर लिखता है, ये बात ना थी अब से पहले कभी जीने में, कि पहले जब मैं था, एक आम सी जिंदगी गुजार रहा था, मेरा कोई पीरो मुर्शिद नहीं था, आका नहीं था, कोई गुरु नहीं था, तो उस वक़्त तो ये कभी कैफियत नहीं आई, क्योंकि उस वक़्त मेरे जीने के माने मेरी नज़र में कुछ और थे। लेकिन जब से आप मिले हैं, तभी से तो मुझे जीना आया है, तभी तो मैंने ज़िंदगी को गुजारना सीखा, ज़िंदगी को जीना सीखा है। लोग ज़िंदगियां गुजार रहे हैं, लोग झेल रहे हैं, लेकिन मैं उसे एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन ये बात पहले नहीं थी, जब तक आपकी नवाजिशात मुझ पर ना हो। ये बात ना थी इससे पहले कभी जीने में, दिल बन के, आहा, दिल बन के धड़कते हो तुम ही मेरे सीने में, चाहे आपके और मेरे दरमियान जिस्मानी दूरियां हों, लेकिन मैं जानता हूं कि आप मेरे अंदर रहते हैं, दिल बन के धड़कते हो तुम ही मेरे सीने में। ऐ मेरे गुरु, मेरे मुर्शिद, तुम मेरे लू लू में हो, बेशक कि तुम्हारी लाइटमेंट जो है वो मुझे हर तरफ से रोशन किए हुए है, मेरे विजन को क्लियर कर दिया, और मैं अपने अंदर आपको ही महसूस करता हूँ। कभी साथ ना छोड़ोगे तुम मेरी कसम खाओ। आहा, आहा। अब जो वो जो स्पिरिचुअल एक साथ होता है आपके मुर्शिद का, आपके गुरु का,
अब ये हमारी रूह कह रही है कि मुर्शिद, लाख मुझ में गलतियां भी हो जाती हैं, कोताहियां भी हो जाती हैं गुरुजी, हम आपके शिष्य हैं, हम आपके मुरीद हैं, स्टूडेंट हैं, हमारी गलतियों को दरगुजर कर दीजिएगा आका। कभी साथ न छोड़ोगे तुम मेरी कसम खाओ। बेशक कि आप भी तो हमसे मोहब्बत करते हैं ना, जैसे हम आपसे मोहब्बत करते हैं। कभी साथ ना छोड़ोगे तुम मेरी कसम खाओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। बात इतनी सी है कि जिसे गुरु मिल गया, सच्चा गुरु, सच्चा मुर्शिद, तो रब तक पहुंचने का ये वो जरिया है। क्योंकि रब के बंदों को राजी करोगे तो रब राजी होगा। और इसी तरह दूरी न रहे कोई, आज इतने करीब आओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। कैफियत दोस्तों कुछ और हो गई, मैं बिल्कुल डूब चुका हूँ ये। और जब भी ये मैं डीप होके वजदान में इसको सुनता हूँ तो कैफियत कुछ और हो जाती है। फिर वक्त का एहसास नहीं रहता, फिर एहसासात कुछ और होते हैं। इसीलिए जिंदा रहो और अपनी जिंदगी के बेहतरीन लम्हात को संभाल कर रखो। जिंदगी एक ही डगर पर चल देने का नाम नहीं है, किसी दूसरे पर्सपेक्टिव से भी सोचना शुरू करो। अगर आप ये वीडियो देख के हमारे पास आए हैं तो मज़ीद हमारी जो वीडियोस है वो देख सकते हैं। हम इसी किस्म की वीडियोस बनाते हैं और ये हमारा जो सूफ़ी विचार का सिलसिला है, इसमें और भी हमने गाने हैं जिसमें विचार दिए हैं, आप वो हमारी प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। मज़ीद जो है आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।